हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए और क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है। आज मार्केट फिर से रेंज बाउंड बंद हुआ। मैंने सुबह ही कह दिया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद मत करिएगा। सबसे पहली बात है, यहाँ पे यूएस में जो जैक्सन होल मीटिंग है वहाँ पे फेड के गवर्नर बोलने वाले हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो कंफर्म करें कि रेट कट भी होगा और इकोनॉमी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें अगर मैसेज में आएगा तभी जाके मार्केट कंफर्टेबल होगा, ये फिलहाल क्लियर है। कल भी यूएस मार्केट ने गिर के बंद किया था, लेकिन उसके बाद भी जो इंडियन मार्केट था या एशियन मार्केट थे, उन्होंने कोई भी निगेटिविटी नहीं ली, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़े से पीछे हैं। मतलब ऑल टाइम हाई पे हम नहीं घूम रहे हैं, जबकि यूएस मार्केट थोड़ा ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो एक सेटअप बन रहा है वो थोड़ा सा पीछे आके ऊपर जाने का बन रहा है। यहाँ पे मार्केट में अगर हम बात करें टेक्निकली, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड जगह बची हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने 21 ईएमए और 20 एसएमए जो तोड़ा है, उसके बाद एक थोड़ी सी एक पुश मिलता है, वो मार्केट ट्रिगर का वेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये ट्रिगर आएगा पावेल की तरफ से, उसके बाद ये मार्केट अच्छा मूव हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे जो लेवल्स हैं, सबसे पहले 50,933 पे हम टिके हुए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो 50,700, 800, 850 के आसपास था, जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ था और हम लगातार उस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मेरा मानना है ये ही एक पॉजिटिव चीज़ थी कि बैंक निफ्टी डिनाई कर रहा था गिरने से। और इस बार एक और खासियत है कि ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के पास ऊपर जगह भी है और बैंक निफ्टी में एक दिन आपको कंसोलिडेशन दिखता है, अगले दिन आपको एक्सपेंशन दिखता है। तो यही चाल फिलहाल चल रही है। तो इसी के बेस पे, इसी थीम पे मार्केट यहाँ से चलने वाला है। तो लेवल्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, और फिर कंटिन्यू करते हैं अपने लेवल वाइज एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, और कुछ स्टॉक्स की बात भी करूंगा जो अगले हफ्ते एक अपसाइड दिखा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन में है। तो आइए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि मैं एनालिसिस में करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में। जो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम खुद अपडेट रहें एक्यूरेट लेवल्स और मार्केट के मूवमेंट से भी। और इस वजह से हमें लगता है कि सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, जो आपकी इस सब में मदद करे और साथ ही आपको एडवांस टूल्स फीचर्स भी प्रोवाइड करे, सो दैट आपको मिलती रहे सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। फॉर दिस रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लिंकएक्स जो है एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो मार्केट में लाया गया है बाय जेएम फाइनेंशियल। ब्लिंकएक्स ऐप में हमें ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सीमलेस बनाया जा सकता है। यहाँ मिलेगा आपको सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट, जिससे आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करते हैं तो आपको बिड, आस्क और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ में यहाँ पे जो डैशबोर्ड है उसको कस्टमाइज किया जा सकता है और यहाँ पे डेडिकेटेड रिसर्च का एक्सेस भी मिलता है। फिर चाहे आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो, और आप यहाँ पे खुद ही स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्डर। आप एक सिंगल स्वाइप से बाय एंड सेल का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों, ब्लिंकएक्स काफी अफोर्डेबल है। यहाँ पे दो प्लान्स ऑफर किए जाते हैं। एक है 199 रुपीज का प्लान फॉर 2 मंथ्स और दूसरा है 799 रुपीज का प्लान फॉर 6 मंथ। इन दोनों ही प्लान से आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी में, आईपीओ में, करेंसी, एनएससी, एफएनओ। यहाँ पे आप ट्रेडिंग चार्जेस, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस और फंड ट्रांसफर फीस एकदम जीरो है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फंड चार्जेस भी सबसे कम मिलेंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया बात है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। यहाँ पे आपको बता दूं कि ट्रेडिंग करना यहाँ पे आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इनके एजेंट साथ लाइव चैट कर सकते हो आप। वहाँ पे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको कोई कॉल पे बात करनी है, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, वो सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे रिक्वेस्ट भी प्लेस कर सकते हैं। और हाँ, आपको यहाँ पे 70 से ज्यादा प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं व्हाट्सएप पे, जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। साथ ही मार्केट, स्टॉक रिलेटेड सब अपडेट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, न्यूज भी आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। सो आप खुद को अपडेट भी रख सकते हैं। इन सब रीजंस की वजह से ये ट्रेडर में काफी पसंद किया जाता है और इसी वजह से इनकी रेटिंग्स भी काफी हाई है। आपको यहाँ पे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जो रेटिंग है 4.7, 4.6 आपको मिल जाएगी। ऑल्सो इनके 6 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सब चीजें प्रोवाइड की गई हैं। आपको यहाँ पे मिलेगा वीकली वेबिनार, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी। सो आप सीख पाएंगे, साथ ही साथ सब मैनेज कर पाएंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। अब और क्या रहता है, सब तो प्रोवाइड कर दिया ब्लिंकएक्स पे, फीचर्स भी हैं, अफोर्डेबल भी है। तो देर किस बात की, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि ब्लिंकएक्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग को ये बेनिफिट बना सकता है। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में।
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे विक्स आज ऊपर था, विक्स ऑलरेडी लगातार गिर रहा था, प्रीमियम बहुत डिके हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता है अब प्रीमियम में एक्सपेंशन का टाइम है, और जब मार्केट ऊपर भी जाता है तो विक्स ना गिरे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर विक्स गिर रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम भी डिके होते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विक्स 13.55 पे जो है आसपास ही रहे, 14 के ऊपर ना जाए, और फिर मार्केट में एक रैली आए, फाइनल रैली जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक और अपसाइड जिसके बाद हम एक डबल टॉप बनाएंगे बड़ा वाला, वो एक उम्मीद कर रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे हम 24,750 750 के लेवल के ऊपर रहते हैं तो मंडे को अगर मार्केट ने मान लो गैप अप दिया तब तो कोई बात ही नहीं है, गैप अप है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर गैप डाउन भी दिया और गैप डाउन बहुत बड़ा नहीं आया और 750 के ऊपर ही हम हैं पहले एक घंटे में, तो मार्केट फिर से रिबाउंड होके वापस से नीचे से ऊपर जा सकता है। तो मैंने कहा एक कदम पीछे 3 कदम आगे, इस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है फिलहाल। तो अगर 24,750 होल्ड किया तो 25,050, 25,150 भी आ सकता है 1 से 2 दिनों में अगले हफ्ते। और इसका जो मेजर ड्राइवर होगा जो निफ्टी को भगाने का, और जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो भी 25,200 के पास है, जहां पे सतर्क हो जाना है, बुल को साइड हो जाना है। उसके बाद जाने को जा सकता है और भी, लेकिन वहां पे आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि वहां पे दैट वाज नॉट द बाइंग एरिया। और अगर हम यहाँ पे 200-250 पॉइंट का जो अपसाइड देखते हैं तो वो किसके कारण होगा? बैंक निफ्टी के कारण। क्योंकि बैंक्स अगर आप देखेंगे ना तो बहुत जगह है चलने की। बैंक्स का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 20 SMA 21 EMA दोनों है, करीब करीब 50,700-600 के आसपास क्लस्टर है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट बेस की तरह काम कर रहे हैं। और अगर इसके ऊपर हम जाते हैं, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, इसके ऊपर लगातार सस्टेन करते हैं, और आज का हाई अगर हम निकाल देते हैं जो कि 50,000 ऑलमोस्ट 51,100 पे है, तो यहाँ से कितना अपसाइड है आपको मैं बताऊँ। यहाँ पे एक गैप फिल ऑलरेडी हो चुका है, तो जो अगला एक एरिया है जहाँ से हम गिरे थे वो था 52,500। लेकिन इमीडिएटली 52,500 ना भी जाए, लेकिन एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 51,900 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से 1000 पॉइंट का अपसाइड खुला हुआ है बैंक निफ्टी में, और अगर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी उठता है तो 200-250 पॉइंट निफ्टी को भी उठा सकता है। आईटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म शायद ना करे, क्योंकि आईटी डबल टॉप बना चुका है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। लेकिन जो बैंक निफ्टी है उसमें ज़रूर यहाँ पे एक अपसाइड का चांस है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, बस एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं मार्केट राइट नाउ। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पीएसयू बैंक को देखना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक मैंने आपको याद होगा 1 महीने पहले कहा था कि कमज़ोर है कमज़ोर है, और उसने परफॉर्म भी नहीं किया और इनफैक्ट वहाँ से नीचे टूटा। लेकिन राइट नाउ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे है जो सपोर्ट का होता है। अगर वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपसाइड दिखता है, करीब करीब 0.5% का भी, और उसके बाद हम चल पड़ते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी करीब 3 से 4% का अपसाइड आ सकता है पीएसयू बैंक। तो मैंने कहा कि जब चलने की बारी आएगी तो देखो, ये आप बोलोगे कि यार ये इसका टेक्निकल है, फंडामेंटल, वो चलते सारे हैं फिर, तो एक एक करके सारे चला देंगे। ये एसबीआई चला देंगे, पीएनबी चला देंगे, आपके जो भी सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सारे चलेंगे और प्राइवेट भी चलेंगे। तभी जाके बैंक निफ्टी के दम पे निफ्टी 25,000 को क्रॉस कर पाएगा, अगर ये प्लान है बिग प्लेयर्स का। क्योंकि बिग प्लेयर्स भी क्या कर रहे हैं ना, 50-50 चल रहा है एफआईआई का, कभी 50 शॉर्ट 50 लॉन्ग, मतलब 1-2% इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव अभी भी शॉर्ट नहीं हुए वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल मूव कराएंगे, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से अगर रिबाउंड करता है, डाउन साइड की तरफ गिरता है, रिट्रेस करता है, तो उसमें एक ज़्यादा पुश मिलेगा। तो बियर को इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा है, आपको एक दिन का डिप मिल रहा है, अगले दिन उससे ही बड़ी रैली आ जा रही है। तो ये एक चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट। तो बैंक निफ्टी का मैंने लेवल बता दिया, 50,700-600 सपोर्ट है, और 51,200 के ऊपर निकले तो हम 51,800-900 तक खींच देंगे एक ही दिन में। बहुत तेज़ रैली आएगी अगर ये लेवल टूटा, 51,200 का एरिया टूटा, तो रैली एक ही दिन में बहुत बड़ी सी आएगी। ये एक चांस यहाँ पे बन रहा है। और विक्स जो है, विक्स में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैं बस ये कह रहा हूँ विक्स जो है वो गिरना नहीं चाहिए, रेड में नहीं आना चाहिए। विक्स थोड़ा ग्रीन में ही रहे और मार्केट फिर भी ऊपर उठे तो ज़्यादा पैसा बनता है अगर आप बुल पकड़ते हो। अब ये हो गया ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी भी अगेन एक इंपॉर्टेंट जोन पे है। यहाँ पे भी 23,600 तक के लेवल खुले हुए हैं। अगर बुलिशनेस शुरू हुई तो यहाँ से करीब करीब 250 से 350 पॉइंट का अपसाइड, 350 पॉइंट का अपसाइड यहाँ पे भी खुला हुआ है जो आ सकता है फिन निफ्टी में। उसके अलावा हम बात करेंगे मिड कैप में, तो मिड कैप थोड़ी कमज़ोर है। मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप यहाँ से अब बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, तो ऊपर जा जाके ये साइडवेज रहेंगे या रेड रहेंगे, और जो मेजर चाल आखिरी वाली आएगी वो आपको लार्ज कैप में आएगी, ना कि स्मॉल कैप या मिड कैप में। तो ये अंडर परफॉर्म ही करते रहेंगे अगले हफ्ते भी, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी सी ऊपर जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो कैंडल का कलर होगा मोस्ट प्रॉब्ली रेड हो जाएगा। इसके अलावा जो रियलिटी सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम है।
फंडामेंटली मुझे लग रहा है यहाँ पे समस्या बढ़ रही है। और अगर रियलिटी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली देर सवेर PSU और बहुत सारे चीज़ें अच्छा नहीं करेंगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा नहीं गिरे, लेकिन ओवरऑल रियलिटी सेक्टर जो है, रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, उनमें मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में बियरिशनेस दिख रही है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी बजट के बाद ही, तुरंत बजट के बाद ही बताई थी कि रियलिटी PSU ये दो चीज़ हैं, अब इनका हो गया, जितना होना था हो गया। आगे ऊपर का 2 रुपये खाने जाओगे, नीचे के 40 रुपये आपको रिस्क पे है, और वो हो रहा है। ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो रहा है। लेकिन कई लोग नहीं मानेंगे तो मत मानो, बाद में मानोगे। तो IT सेक्टर डबल टॉप की मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, अभी ऑलरेडी घूम चुका है। तो IT सेक्टर अंडर परफॉर्म करे, बैंक आउट परफॉर्म करे, और बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा नेट नेट 100-150 पॉइंट धीरे धीरे खिसके। ये फिलहाल सेटअप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो आपका ICICI बैंक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 21 EMA 20 SMA दोनों से बिल्कुल पलट के बड़ी ऊपर की तरफ अच्छे से क्लियर मूव दिया है। यहाँ पे भी 20-25 रुपये का अपसाइड यहाँ पे दिखता है। अगर मार्केट ने अप मूव दिखाया तो उसकी कृपा जो है ICICI के दम पे ही रहेगी। और उसके अलावा इंडसइंड बैंक भी अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, 20 SMA के ऊपर बंद दिया है। बहुत स्ट्रगल यहाँ पे फाइट चली, हैमर बनाया, इनवर्स हैमर, हैंगिंग मैन सब बना डाला यहाँ पे। अब जाके फाइनली एक अपना 21 EMA 20 SMA के ऊपर जाके बैठा है एक हैमर बना के। और ये भी कंसोलिडेशन की बात, तो मोस्टली ये बुलिश साइन दे सकता है अगर हम 1410 के ऊपर निकलते हैं। तो 1410 के ऊपर ये अच्छा खासा एक बुलिश मूव दे सकता है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा बात करूंगा यहाँ पे HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक के बिना आप चाहो कि बहुत कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता होगा। HDFC बैंक ने चालाकी के साथ क्या किया है, एग्जैक्टली 20 SMA पे सो रहा है। 20 SMA हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉलिंजर बैंड का मिडिल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। 1627 ऑलमोस्ट अगल बगल जाके बैठा हुआ है। मेरा ये मानना है कि जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो बियरिश नहीं है। मार्केट में जब भी प्राइस करेक्शन होना है ना, तो आप हमेशा याद रखो कि मतलब उसको हाई बनाना पड़ेगा या लोअर हाई बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ इसको लोअर लो भी बनाना पड़ेगा। इसने ना कि लोअर लो बनाया, इसने हाई मतलब लोअर हाई बनाया। तो अभी कोई भी डिसीजन नहीं है। और आपको पता है कि जब बड़ा मूव आता है उसके पहले एक रेड कैंडल मारते हैं, तो ये हो सकता है रेड कैंडल आज का ब्लफ हो। तो हम देखेंगे कि मंडे को अगर HDFC बैंक अचानक से इसमें कोई ऊर्जा आ जाए अचानक से, है ना, ग्लूकॉन डी वाली, तो समझ जाओ कि ये ट्रैप था जो अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। और यहाँ पे अपसाइड में आपको 30 से 40 रुपए का अपसाइड खुल सकता है। लेकिन ये सारा इनवैलिड हो जाएगा अगर हम 1610 और 1605 के नीचे निकल गए। ठीक है, 1610 मान लो, 5 भी नहीं, 1610 सिर्फ 15 रुपये नीचे गया तो ये फिर आपका खेला ख़त्म है इसका। फिर ये 1500 के नज़र इसको दिखेगा। और इसके अलावा PSU बैंक जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कमज़ोर दिख रहे हैं। लेकिन अगर SBI की बात करूं तो SBI को 830 के ऊपर निकलना पड़ेगा अगर इसको कुछ बहुत बहादुरी दिखानी है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है। और इसके बारे में मैंने कहा था बहुत पहले कि भाई ये 850 आ गया है, आपको बहुत किस्मत है, ऊपर जाके नारियल वारियल फोड़ो मंदिर में जाके, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत अच्छा मौका दे दिया है, मिले ना मिले अगले 6 महीने 8 महीने 10 महीने। तो मेरा मानना है कि SBI में अपसाइड आएगा, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं आएगा जैसे आप उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले 6 महीने में रिसेशन आएगा और लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, तो सरकारी बैंकों पे ज़्यादा बुरा असर होता है। लेकिन फिर भी यहाँ से अगर अल्टी पल्टी मारना है तो 850 855 तक एक बार जा सकता है, गैप वैप है वहाँ पे फिल विल करने। ठीक है, तो ये हो गया आपका SBI। तो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैंने अपना एनालिसिस बताया। बाकी ट्रेड करें अपने एनालिसिस के साथ करें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको ये ऊपर जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन, देखो मैं ऑब्जर्व करने को बोल रहा हूँ कि देखो, जाके देखोगे तो समझ में आएगा। और हमेशा याद रखो, जो लोग बोलते हैं कि मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, खोल के बैठते हो 5 मिनट, तो कम से कम 5 मिनट खोलते हो, 15 मिनट 15 मिनट और 1 आवर का भी चार्ट खोलो टाइम फ्रेम में, और फिर देखो कि 1 आवर में क्या हो रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखने से आपको ब्लफ नहीं होता, छोटे टाइम फ्रेम में ब्लफ हो सकता है, तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो उस पर भी नज़र हमेशा रखा करिए। और ये फिलहाल है। और कुछ बुलिश चीज़ें जो हैं वो आपको ऑटो में दिख रही हैं। ठीक है, ऑटो काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है, यहाँ पे आपको एक अपसाइड मूव दिख रहा है। फार्मा में आपको अच्छा खासा अपसाइड, काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऑटो और फार्मा थोड़ा ठीक दिख रहे हैं। ओवरऑल IT डबल टॉप जैसा दिख रहा है। और बैंक में प्राइवेट बैंक बुलिश के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। जो पिछले 1000 पॉइंट आए हैं बैंक निफ्टी में, वो PSU बैंक के दम पे ही आए हैं। तो दैट इज़ ए पॉजिटिव सिनेरियो। तो ये फिलहाल सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के पिन कमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
अगर आपको ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर आपको पसंद आए, आपको खोलना है, चेकआउट कर सकते हैं। और अगर सीखना समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे जो कोर्सेज हैं उनके लिंक भी दिए हुए हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने व्यूज़ देता रहता हूँ, 2 लाइन 3 लाइन में देता हूँ, लेकिन जो देता हूँ वो सटीक रहता है कि भाई आज रेंज बाउंड रहेगा या मार्केट में डिके ज़्यादा है तो कोच टाइम वेस्ट मत करो। तो कई लोग क्या है, टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, बोलते हैं कि हम जब तक गवाएंगे नहीं हमें मज़ा नहीं आता, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी सेंसिबल चीज़ें देखनी है, सुननी है, तो वो मैं वहाँ पे 2-4 लाइनों में बता देता हूँ, तो मदद करेगी आपकी अगर आप ट्रेडर हैं। तो यही फिलहाल कन्वे करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एनालिसिस वीडियो शायद वीकेंड में आए ना आए, लेकिन कोशिश करूँगा कि आए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।